Well, as you know, this is the place where, I always do this little bit of an interview with a little help from my friends. And right now, right in my, drawing room right over here, I have got with me Alok Beshra. And Alok Beshra, you're this hot shot lawyer guy, So, what do you do the whole day? Oh, well, thank you for having me here. And that is a pretty beautiful hot shot sort of a thing. Wherein I must say that the short part is me and the hot part is my friend here. So I'm good and yes, trying to do something. You are working in the High Court and it must be really lots of stuff keeps on going. So what's a day like? What's a day in the life of High Court? In the court, pleading for people, and at the end of the day getting results and going back home just the same way the other people do. That's what it is. But there is one thing that makes us a little different from the other people, is that we call ourselves as guardians of the society. One who can keep constitution, the supreme law in our mind, and at the same way protects the civil rights and other dignitaries of the people that we represent. Yeah, you talk about civil rights and civil wrongs also. Recently there's a lot of charcha about, this electoral bonds kind of thing, and many people are wondering like what is happening, kya hai? My perspective would be a sort of talking about in the common aspects that, commonly what is happening with the electoral bond. I must say, in a common man's language, is the electoral chanda. The chanda that we usually take for different things. आप देखे होंगे हम लोग के आसपास ना हर छोटे काम के लिए चंदा एंड वो सब होते हैं. तो ये बैक इनटू 1947 और उसके बाद जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ तो ये चंदा की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई. और ये आते दिस ग्रेट मोदी एरा स्टार्टेड. और उसमें ये जो चंदा है, द इलेक्टोरल बॉन्ड, द वे यू गिव चंदा विद द नेम टैग ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, वो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कानून के नज़र में अब तो वो प्रूव हो चुकी हैं, तो हम लोग बात कर सकते हैं, वो सही नहीं पाई गई, विच इज़ बिन लेजिटिमाइड. तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड उसी तरीके का चीज़ था जिसमें कि कुछ खामियां थी. अब उसमें क्या खामियां थी, सबसे पहले तो इसके बैकड्रॉप में ये जानने को मिलता है, आप देख सकते हैं, बट हम लोग वहाँ पे सिर्फ बता सकता हूँ मैं आपको कि 3 जो इम्पोर्टेंट कानून थे उनको संशोधन किया गया इसको लाने के लिए. जो इलेक्शन से रिलेटेड कानून है, जो कंपनी से रिलेटेड कानून है, जो आपके राइट्स जैसे हमने बात करी, इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन से, उन कानूनों में बदलाव कर करके और फिर आपका ये चंदा का पूरा हिसाब किताब आया. और लेकिन चंदा, अरे क्या प्रॉब्लम है अगर मुझे किसी को चंदा देना है, ठीक है, और मैं बैंक में गया, मैं अपना चंदा दे दिया उसके नाम में और मुझे इसका ये है, और वैसा भी मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को पता हो कि मैं कौन पार्टी को दे, तो इसमें बुरा क्या बात? देखिए, इसमें बुराई ये है, सबसे पहली बात ये कि आप मानिए कि बिजनेस एंटिटी है, तो कोई बिजनेस एंटिटी चंदा थोड़ा बहुत दे सकता है. मान लीजिए मैं या आप सोशल वर्क करते हैं, अगर आप कहीं जाते हैं किसी बिजनेस एंटिटी में, तो आप किसी से चंदा मांगते हैं, तो आपको कितना चंदा मिलेगा? एक रीजनेबल अमाउंट. लेकिन अगर कोई बिजनेस एंटिटी आपको एक भरपूर चंदा दे रहा है, तो क्या ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं उसका कुछ फायदा होगा? क्योंकि बिजनेसेस जो भी करते हैं वो फायदे के लिए करते हैं. तो मैं 5 रुपये का चंदा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन अगर मैं 5 लाख रुपए का चंदा दे रहा हूँ तो एक थोड़ा सा लगता है कि क्या बात है. वी आर टॉकिंग अबाउट thousands of करोड़ चंदा कमिंग इन. तो कोई पार्टी, जैसे अभी एक डेटा में जो आया है उसमें लगभग 6000 करोड़ रुपए हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट अभी जो है उनकी पार्टी को मिला है. तो आप इमेजिन कीजिए कि इतना चंदा कॉर्पोरेट क्यों देगा. वहाँ पे
तब जब आप ये देखेंगे कि पहले आप 7.5% ही चंदा दे पाते कोई भी कॉर्पोरेट घराना अपने पूरे साल के कमाई का, अब आप अनलिमिटेड दे सकते हैं। तो अगर कोई कॉर्पोरेट घराना या कोई बिजनेस हाउस अगर आपको चंदा देता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वही मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको इसमें क्या प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या हुआ, मैं जो हूँ मैं एक कंपनी खोल दूंगा जिसमें मैं मेरा ब्लैक मनी लगा लूंगा, सिंपल सी बात है। और उसके बाद जो है उस कंपनी के नाम में मैं आपका पार्टी को मैं चंदा दे दूंगा। तो आपका क्या प्रॉब्लम? दैट इज द प्रॉब्लम। जो ब्लैक मनी की हम बात करते हैं वही ब्लैक मनी को वाइट करने का ये एक लेजिटिमेट तरीका है, और इसी तरीके से ये सारा खेल चल रहा है। अब इसमें कॉमन आदमी का क्या प्रॉब्लम है? इसमें कॉमन आदमी का ये प्रॉब्लम है कि वो जो पैसा किसी भी पार्टी के पास आती है, वो अपने पैसे के बल पे जो भी प्रोपोगंडा करता है या जो भी पब्लिशिंग करता है, उसमें आम मेरी तरह नॉर्मल आदमी जिसको कि इलेक्शन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग उस लाइमलाइट को देख के जो मानव की प्रकृति होती है ना, दैट वी फॉलो द लाइट, तो जब वो वैसा चकाचौंध देखते हैं तो हमें लगता है यार दिस इज द बेस्ट थिंग हैपनिंग, तो हम अपना जा करके वो कीमती एक वोट दे देते हैं। और वो एक वोट जब पड़ता है तो वो जा करके आपका 300 वोट, 340 वोट, 400 वोट बनता है, एंड दैट इज वेयर द डिफरेंस कम्स इन। और जाहिर सी बात है, जैसे मैं बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट जब वो चंदा देगा तो वो फायदा लेगा, तो ये फायदा हमारे अगेंस्ट जा सकता है कई बार। अभी आप देख सकते हैं फार्म लॉस के चक्कर में क्या हो रहा है, हमारे फार्मर्स बाहर खड़े हैं। वो क्यों खड़े हैं? वो इसीलिए खड़े हैं क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही। सो दिस इज द बेसिक इलेक्टोरल बॉन्ड कंप्लीट सिनेरियो wherein the honorable Supreme Court has held it negative. और सुप्रीम कोर्ट को छोड़िए, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है तो मेरा सीक्रेसी, मेरा प्राइवेसी को तो प्रोटेक्ट करता था। सिंपल सी बात है। नाउ इट इज सो गुड दैट आप तो जनता है, आप जर्नलिस्ट है, कुछ भी है, आप पूछेंगे कि आरटीआई लगाएंगे कि किसने कहाँ दिया, क्या पैसा दिया, तो फिर वो भी आपको नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली वो नहीं मिलेगा आपको, वो नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट को ये पता होगा कि किसने दिया मुझे चंदा, बिकॉज आप जानते हैं एसबीआई वो बॉन्ड्स बेच रही थी, और बॉन्ड्स बेचने के क्रम में वो केवाईसी कराती है, जो कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको पूरा डेटा देना होगा कि कहाँ कहाँ किसने किसने खरीदा। तो अब जिन्होंने भी छुप करके चंदा दिया उनकी आइडेंटिटी तो पहले से पता थी, तो जो पॉपुलर गवर्नमेंट है या जो पावर में गवर्नमेंट रहती है उसको पता है किसने मुझे दिया और कहाँ दिया। और उसे ये भी पता है, आप जो ये देख रहे हैं कि जो विपक्ष है वहाँ रेट्स पड़ते हैं और वहाँ पैसे भी निकल आते हैं। तो ये सब कैसे होता है? ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता है, ये सब इसी चक्कर में होता है कि उसे पता है कि किस विपक्ष के पास कितना पैसा गया। ये आपके लिए, हमारे लिए, कॉमन आदमी के लिए ये जानना मुश्किल है कि हम चंदा कौन दे रहा है, बट गवर्नमेंट को सब पता है। अब आपने चंदा दिया, अब आपके यहाँ अगर गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट अगर कह सकते हैं कि मना नहीं कर पाई किसी चीज़ के लिए, तो आपके घर ईडी भेज देगी कि भैया इनको पकड़ो क्योंकि ये तो बहुत चंदा दे रहे हैं। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट टाइम आप फिर चंदा किसी को नहीं दोगे, आप उसी को दोगे जो पॉपुलर गवर्नमेंट है। तो ये पूरा खेल जो चल रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, वो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंकुश लगा दी, और इससे आम आदमी का यही फायदा है कि जो लेजिटिमेट पैसा है, जो लेजिटिमेट पावर है, उससे जब इलेक्शन में होगा तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। आप किसी की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आप चार्टर्ड प्लेन बुक करके अपने एमपी एमएलएस को कहीं आप लेके बैठा दो। आप नॉर्मली सारा कुछ कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से इलेक्शन होगी, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगी, और आप जिसको वोट कास्ट करेंगे आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जीत कर गया है। वो तो कैसे होगा, वो तो ईवीएम वाला माल तो वो अलग तो मामला है लेकिन अभी इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और वो तो बहुत सारी चीज हो रहा है, हम बहुत कंफ्यूज है सर, वेरी कंफ्यूज अबाउट द थिंग इज दिस कि भाई
पॉलिटिक्स में क्यों पड़े भाई, हम लोग तो अपॉलिटिकल लोग हैं, ऐसा क्या फर्क पड़ता है किसको कौन जीतता है कौन हारता है। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही, क्योंकि ये पॉलिटिक्स ये जो आप जो बात बोल रहे हैं ना, ये एवरी अदर सेकेंड मिडिल क्लास हम लोग के तरह के लोग हैं, वो लोग पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, कहते हैं कि नहीं भैया मैं तो ए पॉलिटिकल हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। लेकिन मज़े की बात फ्रेंड्स तो ये है कि आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स तो तब से शुरू हो जाती है हमारे साथ जब हम पहली बार अपने माँ के पेट में आते हैं। why should person take interest in politics? That is the question. We have that one common thing that is known as common sense, which allow us to decide for ourselves. And the basic thing is making a decision for my good things. You can elect a person with one finger who decides this, that how your civic situations are, how your traffic lights would be, how your other things would be, that you can decide with one single vote. And politics is not about something that we recognize is like taking that jhanda and going outside and shouting for some parties or something like that. No, it's not, absolutely not. Politics is something, is understanding your self integrity, your decisiveness, what you want for yourself. That one thing when you understand, and in accordance to the law of the land, you know that these are your rights, these are things that you can do, these are the things you can ask for, and when those things you know you're for yourself, you press that one button. You got to press one right button. This is what happens when you speak to lawyers. एक छोटी सी बात है तो घुमा के बोलते हैं. We hope we should have some more conversations like this. Yeah, of course. And so this has been our first get together, and this is Mr. Alok Besra, and we'll be talking a little bit more of some other things some other time. So thank you. Thank you very much.